हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जेपीएससी पीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप जेसीसी का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है सेशन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ठीक है, आज हम लोग झारखंड का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं और झारखंड के इतिहास में जितने सारे टॉपिक्स हैं उसको हम लोग वन बाय वन जो है बिल्कुल टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप लोग का जो आगामी जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है पीटी 2024 उसमें जो है आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। तो आप अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो बिल्कुल जुड़ जाइए। क्या आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ झारखंड स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें से पहला जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे, समझेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय क्या था, इसका नामकरण कैसे पड़ा, झारखंड के जो है अलग अलग काल में कौन कौन से नाम पड़े, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करते हैं। तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फटाफट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? झारखंड राज्य जो है उसका नाम झारखंड क्यों पड़ा? आपके ऑप्शन है पहाड़ियों की बहुलता के कारण, पठार की बहुलता के कारण, ऑप्शन सी वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, ऑप्शन डी जनजातियों की बहुलता के कारण। तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। झारखंड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि झारखंड में जो है वन एवं झाड़ियों की बहुलता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। और एक बात बता दूं कि इसका नाम सीधे झारखंड नहीं पड़ा, ठीक है, अलग अलग काल में झारखंड का अलग अलग नामकरण हुआ, अलग अलग नाम रखा गया उसका जो है, उससे रिलेटेड भी आगे हम लोग सारा एमसीक्यू करेंगे। तो झारखंड राज्य को झारखंड नाम क्यों पड़ा? तो वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। झारखंड प्रदेश का जो है सर्वप्रथम उल्लेख यानी सबसे फर्स्ट उल्लेख जो है मिलता है किसमें? ऑप्शन ए विष्णु पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी आईने अकबरी में, ऑप्शन डी ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? झारखंड शब्द जो है, झारखंड शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? सातवीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13 सेंचुरी में जो है, 13 सेंचुरी में ही झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। तो याद रखिएगा 13वीं शताब्दी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पहले की गई है। ठीक है, ऋग्वेद की जो रचना की गई है लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना की गई है। ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी वेद है और इसमें जो है 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी वेद है और इसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पहले की गई है। और इसमें जो है ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा जाता है, और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, और ऋग्वेद में जो होता है ये विभिन्न देवी देवताओं के श्रुति में रचे गए हैं। ठीक है, ये जो है आपको पेपर 1 में काम आ गया ये इन्फॉर्मेशन। तो ऋग्वेद जो है ये विभिन्न अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। और ऋग्वेद में जो है 3 देवता को माना जाता है। ऋग्वेद में क्या 3 देवता को जो है कंसिडर किया जाता है, माना जाता है। पहला है आपका अग्नि, दूसरा है इंद्र देवता और थर्ड है आपका सोम देवता। ठीक है, पहला कौन सा है? अग्नि देवता। पहला है अग्नि देवता जिसे आग का देवता कहा जाता है। दूसरा है इंद्र देवता। दूसरा क्या है? इंद्र देवता जिसे युद्ध के देवता कहा जाता है, जिसे युद्ध का देवता कहा जाता है। तीसरा क्या है? सोम देवता। तीसरा क्या है? सोम देवता। और सोम देवता क्या होता है? सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है, पीने वाला जो होता है ना। तो सोम देवता जो होता है, सोम एक प्रकार का पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। तो ये जो है ऋग्वेद में 3 देवता को कंसिडर किया जाता है, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता। ठीक है, तो ये था ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है?
कुकुटलाड़ प्रदेश, झारखंड प्रदेश, किकट प्रदेश, ऑप्शन डी मुरंड प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी किकट प्रदेश। ऋग्वेद में झारखंड का जो उल्लेख किया गया है किकट प्रदेश के नाम से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, निम्न में से किस वेद में झारखंड को वारित्र नाम से संबोधित किया गया? झारखंड को वारित्र नाम से संबोधित किया गया है, किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेद जो है 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और जिसमें से सबसे जो पुराना वेद है ऋग्वेद है। तो झारखंड के किस वेद में जो है वात नाम से संबोधित किया गया झारखंड को? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है झारखंड को वात नाम से संबोधित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? ठीक है, वैदिक साहित्यों में जो है झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? शूद्र, अस्पृश्य, असुर, ऑप्शन डी अनाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी असुर। कौन सा आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा असुर इसका सही आंसर होगा। और असुर जनजाति जो है, ठीक है, असुर जनजाति जो है झारखंड की प्राचीन जनजाति है। याद रखिएगा, असुर जनजाति जो है ये झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, जो कि रांची, लोहरदगा और गुमला में इसका अधिकतम निवास है। याद रखिएगा, रांची लोहरदगा और गुमला, इन जिलों में जो है असुर जनजाति की ज़्यादा निवास स्थान है। और असुर जनजाति जो होता है झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? कौन से वेद में जो है असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है असुरों को, जो असुर जनजाति होती है, तो असुर जनजाति को ऋग्वेद में लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए ऋग्वेद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? खोखरा, छोटा नागपुर, झारखंड, ऑप्शन डी कुकुट। तो इसका राइट आंसर होगा खोखरा। ठीक है, खोखरा शब्द का जो है प्रयोग किया गया है तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए। खोखरा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है झारखंड प्रदेश को किस शब्द से, किस नाम से संबोधित किया गया है? खोखरा, छोटा नागपुर, झारखंड, ऑप्शन डी कुकुट। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुकुट। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है झारखंड प्रदेश को कुकुट के नाम से संबोधित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? किस ग्रंथ में जो है झारखंड का उल्लेख जो है पुंड्र नाम से किया गया है? वायु पुराण, ऐत्रेय ब्राह्मण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड का उल्लेख पुंड्रो नाम से किया गया है, या फिर इसी को पुंड भी कहा जाता है। ठीक है, पुंड कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ में जो है झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अकबरनामा, तारीख़ बांग्ला, ऑप्शन डी तारीख़ फिरोजा शाही। तो इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में ही जो है झारखंड को दूसरे नाम से संबोधित किया गया है, याद रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? टॉलमी जो है झारखंड के किस नाम से संबोधित किया? झारखंड, कलिंग देश, खुखरा, मुंडल। तो इसका राइट आंसर होगा मुंडल।
टॉलमी ने जो है झारखंड को मुंडल शब्द से जो है संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण नामक ग्रंथ के अकॉर्डिंग झारखंड को जो है कौन से नाम से संबोधित किया गया है? मुंड, मुरंड, पुंड, ऑप्शन डी पुंडरिक। इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मुरंड। ठीक है, इसका जो प्यारा आंसर हो जाएगा बच्चों मुरंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? इस चैप्टर में जो है कौन से काल में झारखंड का क्या नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है, उसी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग सॉल्व आउट कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से इस तरीके का क्वेश्चन भी जो है जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे में जो है पूछा जाता है। क्वेश्चन, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? खोखरा, मुरंड, मुंड, ऑप्शन डी पुंडरिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंड। ठीक है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका मुंड आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? फहान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? कुकुटलाड, मुंडल, किकट प्रदेश, छोटा नागपुर। तो इसका राइट आंसर कुकुटलाड। कुकुटलाट जो है, कुकुटलाट शब्द से ही फहान द्वारा झारखंड का उल्लेख किया गया है। फहान द्वारा जो है झारखंड का जो है कुकुटलाट के शब्द से संबोधित किया गया, उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर कुकुटलाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? भागवत पुराण में जो है झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड, मुंड, कलिंग देश, ऑप्शन डी किकट प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी किकट प्रदेश। किकट प्रदेश जो है किकट प्रदेश शब्द से ही भागवत पुराण में झारखंड को संबोधित किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इसका किकट प्रदेश सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? झारखंड को जो है छोटा नागपुर नाम से किसके द्वारा संबोधित किया गया है, कहा गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी, समुद्रगुप्त, फहान, हैंसांग। तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही जो है झारखंड को छोटा नागपुर से संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी इसका आंसर होगा। इसी तरीके से जो है ना झारखंड के इतिहास का मैं सारा जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है बहुत जल्द आप लोगों को जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, अलग अलग झारखंड जीके के रेफरेंस बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन है गया, बनारस, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बनारस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बनारस, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी था, यानी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SWFA कहा जाता है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसकी स्थापना जो है 1834 में हुई थी, और इसका जो प्रमुख थे ब्रिटिश काल के ऑफिसर थॉमस विलिंगसन। ठीक है, याद रखिएगा थॉमस विलिंगसन जो थे, थॉमस विलिंगसन। ठीक है, थॉमस विलिंगसन जो थे ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का प्रमुख थे। और इन्होंने क्या किया था कि थॉमस विलिंगसन जो है हस्तक्षेप करते हुए कोल विद्रोह को दबाया था। थॉमस विलिंगसन जो था ये हस्तक्षेप करते हुए, इंटरफेयर करते हुए कोल विद्रोह को दबाने का काम किया था। और कोल्हान इलाके के जो लगभग 620 गांव थे, ठीक है, कोल्हान इलाके के जो लगभग 620 गाँव के जो मुंडाओं थे, तो उन मुंडाओं को ब्रिटिश सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था।
और तब इन मुंडाओं के नेतृत्व में जो है कोल विद्रोह की शुरुआत होती है। तो थॉमस विलिंगडन जो थे, ये था हस्तक्षेप करते हुए, इंटरफेयर करते हुए कोल विद्रोह को जो हो रहा था, तो कोल विद्रोह को दबाने का काम किया था। और कोल्हान का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के लगभग 620 गांव के जो मुंडा थे, उन मुंडाओं को ब्रिटिश सेना के समक्ष आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। तब जाकर के इन मुंडाओं के नेतृत्व में कोल विद्रोह की शुरुआत होती है, तो याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 1834 में होती है, जिसके प्रमुख थॉमस विलिंगडन थे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसके बाद रांची के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका सही आंसर होगा किशुनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। झारखंड शब्द का जो प्रथम फर्स्ट पुरातात्विक प्रमाण है, साक्ष्य है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेख से, 13वीं सदी के त्रामपत्र से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से, ऑप्शन डी हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था। महाभारत काल में जो है झारखंड निम्न में से किसके बृहद वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था। बृहद, कर्ण, युधिष्ठिर, जरासंध। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जरासंध। जरासंध सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था, याद रखिएगा। कौन सा? जरासंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। महाभारत के जो दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। कुकुट, मुरंड, पुंड, ऑप्शन डी पुंडरिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पुंडरिक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? पुंडरिक। पुंडरिक नाम से चर्चा की गई है महाभारत के दिग्विजय पर्व में। क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है। महाभारत में जो है झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है। पशुभूमि, मुरंड, पुंड, अटावी। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त प्यारे बच्चों, इसका जो है पशुभूमि। कौन सा होगा? पशुभूमि। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को जो है कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक पे चाहिए, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के अकॉर्डिंग, आप लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कंटेंट देने का काम करूँगा। तो आप मुझे सजेस्ट करें कमेंट में कि आप लोगों को जो है कौन सा टॉपिक्स पे, कौन से सेक्शंस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। मुरंड, अटावी, मुंड, पुंडरिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा अटावी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुरुंड। मुरुंड नाम से संबोधित किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, तारीखे फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। तारीखे फिरोज शाही जो है उसमें झारखंड को कौन से नाम से संबोधित किया गया है, सूचित किया गया है। अटावी, कुकुटलाट, झारखंड, मुंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा झारखंड। इसका क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी झारखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो तारीखे फिरोज शाही में जो है झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, तारीखे बांग्ला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तारीखे बांग्ला में जो है झारखंड को कौन से नाम से संबोधित किया गया है। खोखरा, झारखंड, कुकुटलाट, कुकुट देश। तो इसका जो आंसर होगा झारखंड। इसका जो सही आंसर होगा झारखंड। तारीखे बांग्ला में भी जो है झारखंड को झारखंड नाम से ही, झारखंड शब्द से ही संबोधित किया गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। सियार उल मुतखरीन में जो है झारखंड को कौन से नाम से संबोधित किया गया है, जाना गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका झारखंड। इसमें भी जो है
सियार उल मुतखरीन में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया। आप याद रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा किलो नासू कालान, ये किया गया। ऑप्शन सी जो है इस शब्द का जो है ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मालिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे जाते हैं। तो मालिक मोहम्मद जायसी जो है उसके कौन से ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पद्मावत। ठीक है, पद्मावत ग्रंथ जो है मालिक मोहम्मद जायसी का, उसी में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए पद्मावत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? भक्ति काल में जो है कौन से कवि जो है अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? कबीरदास, रहीम, मीराबाई, सूरदास। तो कबीरदास। कबीरदास जो है भक्ति काल में अपने दोहे में जो है झारखंड का जिक्र किया है, उल्लेख किया है। ऑप्शन ए कबीरदास इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कबीरदास है ना। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल शासन के दौरान जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खुखरा, कुकरा, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुगल शासन के दौरान जो है झारखंड को जो है खुखरा और कुकरा दोनों के नाम से जाना जाता था। खुखरा भी कहा जाता था और कुकरा। तो मुगल शासन के दौरान याद रखिएगा खुखरा कुकरा के नाम से जो है झारखंड को संबोधित किया जाता था, जाना जाता था। ऑप्शन ए और बी दोनों सही, यानी फाइनली सी जो है दोनों जो है उपरोक्त में से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? आईने अकबरी जो है झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है आईने अकबरी में? कोकरा, खंकरा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी उपरोक्त में दोनों। कोकरा का भी यूज किया गया है और खंकरा नाम का भी इस्तेमाल किया गया है झारखंड के लिए आईने अकबरी में। तो ऑप्शन सी दोनों राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में, पुराने काल में नरीखंड तथा बाद में जो है कांकजोल के नाम से जाना गया? छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका जो सही आंसर होगा संथाल परगना। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो सही आंसर होगा संथाल परगना, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? अशोक, समुद्रगुप्त, नरसिंह देव द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर होगा नरसिंह देव द्वितीय। नरसिंह सिंह द्वितीय जो है इसी के ताम्रपत्र में जो है पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? झारखंड को जो है कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है, इसका क्या कारण है? वनों की अधिकता के कारण, जनजातियों की अधिकता के कारण, कर्क रेखा के गुजरने के कारण, ऑप्शन डी जंगली जानवरों की अधिकता के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा जनजातियों की अधिकता के कारण। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा जनजातियों की अधिकता के कारण जो है झारखंड को कर्कखंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पे जो है अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसके वजह से जो है झारखंड को कर्कखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 37,
कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया? कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के कौन से क्षेत्र को संबोधित किया गया? छोटा नागपुर, संथाल परगना, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी सिंहभूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए छोटा नागपुर। छोटा नागपुर को ही जो है कर्क सुवर्ण नाम से संबोधित किया गया। ऑप्शन ए छोटा नागपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में जो है झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कलिंद देश। कौन सा होगा? कलिंद देश। कलिंद देश से ही जो है, कलिंद देश शब्द से ही पूर्व मध्यकालीन में जो है झारखंड को संबोधित किया गया है। कलिंद देश इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो है निम्न में से किस नाम से झारखंड को जाना जाता था? छोटा नागपुर, झारखंड, मुरंड, जंगल महल। तो इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल चल रहा था झारखंड राज्य में, तो उस टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया जाता था, जाना जाता था। छोटा नागपुर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सी यू की में किया है? ठीक है, ह्वेनसांग ने जो है राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है अपनी पुस्तक सी यू की में किया है? तो राजमहल क्षेत्र के लिए जो है अपने किताब सी यू की में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कीचिंग काइलो। ठीक है, कीचिंग काइलो जो शब्द है इसका इस्तेमाल जो है राजमहल क्षेत्र के लिए किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिनी कोह की सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी? इनमें से किसके सर्वेक्षण, किसके सर्वे के आधार पर जो है 1824 में दामिनी कोह का जो सीमांकन हो रहा था, जो बाउंड्रलाइजेशन हो रहा था, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी? जॉन पेटीवार्ड, कैप्टन टेनर, कैप्टन विलिंगटन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ए और बी दोनों, जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टेनर। ठीक है, जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टेनर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फाइनली ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कैप्टन जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिनी कोह के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिनी कोह क्षेत्र घोषित किया गया? कैप्टन जॉन पेटी और वार्ड और कैप्टन टेनर की जो सर्वेक्षण हो रहा था उसके आधार पर किस वर्ष, कौन सा साल दामिनी कोह की जो सीमांकन हो रहा था, सीमांकन की जो प्रोसेस प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो गई थी, पूरा हो गया था और संबंधित क्षेत्र को दामिनी कोह क्षेत्र घोषित किया गया? तो वो कौन सा साल था, कौन सा ईयर था? तो ये जो था आपका 1820, 1824, 1830, 1832। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1832। और साल कौन सा था? 1832 था, याद रखिएगा, है ना। 1832 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया? कौन सा व्यक्ति ने रांची के लिए जो है चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया? टैनर विलिंगटन, जे एच हैविट, ऑप्शन डी रूक। तो जे एच हैविट जो थे उन्हीं ने रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का इस्तेमाल किया था, जे एच हैविट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, दक्षिण और पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी जो है, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1834 में की गई है। ऊपर में बताए थे SWFA की जो स्थापना है उसकी जो है 1834 में की गई थी। और किसके, और इसका जो प्रमुख था कौन था? इसका जो प्रमुख था थॉमस विलिंगटन था, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर था। तो 1834 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से हम लोग झारखंड का ऐतिहासिक परिचय जो था छोटा सा, उसका टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बन सकते थे उसको हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके का क्वेश्चन जो होते हैं बन सकते हैं। आई होप आप लोग को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।